नमस्कार विद्यार्थियों, किसी भी रिसर्च होती है, उस रिसर्च के सक्सेस के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता होती है? सैंपल्स की। यानी हम किस पे रिसर्च कर रहे हैं? हम सैंपल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे रिसर्च को सक्सेस के लिए क्या आवश्यकता होती है? सैंपल्स की आवश्यकता होती है। अब जब हम सैंपल्स की बात कर रहे हैं तो सैंपल्स का जो चुनाव होता है, चुनाव का या जो सैंपल्स होते हैं उनका क्या लाभ होता है, क्या महत्व होता है, सैंपल्स के क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के तहत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला होता है समय एवं श्रम की बचत। अनुसंधानकर्ता के लिए यह एक समय और धन की बचत हो जाती है। तब बचत होती है जब हमने सैंपल का सिलेक्शन किया होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हमें सेलेक्ट करना है, एक पूरी जन समूह में हमें विस्तृत अध्ययन करना है, ठीक है, किसी भी जन समूह का यदि हमें विस्तृत अध्ययन करना है, हम हर एक जने के पास ना जाए, है ना, परंतु हमने क्या किया, हर व्यक्ति के पास न जाके हमने से कुछ व्यक्तियों को उनका प्रतिनिधि बना लिया और उन प्रतिनिधियों से हमने गहन पूछताछ कर ली। यानी क्या किया, हमने सैंपल सेलेक्ट करा, हमने हर व्यक्ति के पास नहीं गए। यदि आपके पास जनसंख्या 100 व्यक्ति की, आप 100 व्यक्तियों के पास नहीं गए, आपने क्या किया, 100 में से केवल 10 व्यक्ति जो कि आपके उद्देश्य को पूर्ण कर रहे थे, जो कि आपकी जनसंख्या 100 के प्रतिनिधि के रूप में थे, आपने उनका चयन कर लिया। क्या हो गया, केवल 10 का ही हमने सेलेक्ट करा और 10 सैंपल से ही हमने स्टडी कर ली। तो इससे क्या हुआ, हमारी समय और श्रम की बचत हो गई। यानी कि सैंपल का चुनाव इसलिए किया जाता है ताकि अनुसंधान करता है उसके समय एवं श्रम की बचत हो, अनुसंधान का उद्देश्य को पूर्ण करते हुए। नेक्स्ट है गहन अध्ययन। अभी हमने आपको बताया कि आप 100 के 100 व्यक्तियों के पास में नहीं जा सकते। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 100 व्यक्तियों का, जन समूह की बात करेंगे हजारों के जन समूह में। अब आप हजारों के जन समूह में एक पॉइंट को लेके जा सकते हैं, एक क्वेश्चन को लेके आप अध्ययन कर सकते हैं, परंतु किसी उद्देश्य का आपको गहनता पूर्वक अध्ययन करना है, गहराई से अध्ययन करना है। उस गहनता पूर्वक अध्ययन में, गहराई से अध्ययन में जो सैंपल्स होते हैं उनका चुनाव बहुत जरूरी होता है। और सैंपल्स के द्वारा, क्योंकि वह किसके प्रतिनिधि होते हैं, जन समूह के वो प्रतिनिधि होते हैं, जन समूह के प्रतिनिधि होने के कारण से हम किसी भी उद्देश्य का गहनता पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। कब आप अध्ययन कर सकते हैं गहनता पूर्वक? जब आपने सैंपल का चुनाव किया होता है, ठीक है। सैंपल्स का चुनाव करने के कारण से किसी भी स्टडी को हम डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं, कितना कुपोषण व्यक्ति बच्चे हैं, है ना। एक तो हम ये फाइंड आउट करें और हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कुपोषित बच्चे किस न्यूट्रिशन की कमी के कारण से हैं, उसके पीछे क्या कारण है। या तो हम केवल ये पता कर सकें कुपोषित है अथवा नहीं है, हम हर व्यक्ति के पास जाएं और हमने कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लिया और उनमें से हमने सेलेक्ट करा तो हम कुपोषण के बारे में उनको कितनी जानकारी है, कुपोषण क्या होता है, किस बच्चे कुपोषित है अथवा नहीं है, किस न्यूट्रिशन से ज़्यादा कुपोषित है, यानी हमने उसकी गहनता से स्टडी कर ली। ठीक है, गहनता से स्टडी कैसे कर ली हमने, क्योंकि हमने कुछ सैंपल्स का चुनाव किया था। तो सैंपल्स का जो चुनाव होता है वह किसी भी स्टडी की गहनता पूर्वक स्टडी करने के लिए नितांत जरूरी होता है। अनुसंधानकर्ता के लिए सुविधाजनक, बिल्कुल अनुसंधानकर्ता के लिए तो सुविधाजनक होता ही है, बट ऑब्वियस सी बात है, हम बात कर रहे हैं 100 व्यक्तियों के पास जाने की और हम बात कर रहे हैं 10 व्यक्तियों के पास जाने की। 100 व्यक्तियों के पास अनुसंधान करता गया तो क्या हुआ, समय ज्यादा लगा, धन ज्यादा लगा, श्रम ज्यादा लगा, हर चीज ज्यादा लगी। डेटा कलेक्शन में टाइम लगा, डेटा एनालिसिस में टाइम लगा, रिपोर्ट लिखने में, प्रतिवेदन में इसको टाइम लगा, हर समय अनुसंधानकर्ता के लिए असुविधाजनक है। वहीं यदि सैंपल का सिलेक्शन कर लिया जाता है तो सैंपल का सिलेक्शन करने के कारण से यह सुविधाजनक होता है। 100 की जगह उसे कितने जनों के पास जाना पड़ता है, 100 की जगह उसको 10 व्यक्तियों के पास ही जाना पड़ता है। 10 व्यक्तियों के पास जाया तो वो डेटा जो एनालिसिस होगा, क्योंकि वो उसके प्रतिनिधि थे जनसमूह के, तो 10 का ही डेटा कलेक्शन हुआ, 10 का ही एनालिसिस हुआ, वह उसके लिए सुविधाजनक हो जाता है। तो सैंपल सिलेक्शन इसलिए भी आवश्यक होता है, इसका फायदा ये भी है कि इससे जो अनुसंधान करता है इसकी
सुविधाजनक हो जाता है। अब आप देखें, यदि अनुसंधानकर्ता 100 व्यक्तियों के पास गया, ठीक है, यदि अनुसंधान करता है वह कितने व्यक्तियों के पास गया, 100 व्यक्तियों के पास गया, और कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस आ जाती है, कहीं ना कहीं डेटा इकट्ठा करने में दिक्कत आई, कहीं ना कहीं डेटा की एनालिसिस में दिक्कत आई। अब चूंकि डेटा के कलेक्शन में दिक्कत आ रही, डेटा के एनालिसिस में भी दिक्कत आ रही, तो क्या हो रहा है, जो परिणाम आ रहे हैं वो शुद्ध नहीं आ रहे, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो जाता है ना, क्योंकि सैंपल साइज जो हम पूरे जन समूह का ले रहे हैं, तो पूरे जन समूह का लेने के कारण से क्या हो रहा है बच्चों, कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण व्यवहार अनुसंधानकर्ता के द्वारा हो ही जाता है, ये एक मानव स्वभाव है। अब चूंकि पक्षपातपूर्ण व्यवहार आ रहा है, तो जो हमारे जो परिणाम आ रहे हैं वो परिशुद्ध नहीं आते हैं। तो शुद्ध परिणाम लाने के लिए सैंपल्स का सिलेक्शन होना बहुत ही जरूरी होता है। जब सैंपल्स का सिलेक्शन हो जाता है, तब यह माना जाता है कि जितनी अच्छी तरीके से सैंपल्स का सिलेक्शन हुआ है उसके हिसाब से परिणाम आ जाएंगे। सगणना विधि की कठिनाइयों से छुटकारा हो जाता है। सगणना की विधि की कठिनाइयों से छुटकारा हो जाता है। इससे क्या तात्पर्य है, इससे ये सगणना का मतलब होता है सेंसस। सेंसस में आप पूरा बता सकते हैं जन समूह के बारे में, कौन सी जाति का है, कौन से वर्ग का है, कितनी महिला है, कितने पुरुष है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बच्चे हैं, जन्म दर कितनी है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, इत्यादि 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 सारी बातों का आपको मालूम होता है। अब उसको इकट्ठा करने में प्रॉब्लम आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, है ना। जनगणना जब हम बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं, तो हम हर व्यक्ति के पास जाते हैं, हर चीज के बारे में मालूम करते हैं, उसके परिवार का आकार क्या है हमें यह भी मालूम होता है, क्या वो न्यूक्लियर फैमिली में है, क्या वो जॉइंट फैमिली है, हमें पूरा इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसको प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वहीं यदि हम सैंपल्स का चुनाव कर लेते हैं हमारे रिसर्च के लिए, तो सगणना की जितनी भी कठिनाइयां होती हैं रिसर्च डेटा इकट्ठा करने में, उन सभी परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जब भी आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो आप पूरे जनसमूह पे नहीं कर सकते हैं, है ना, पूरे जनसमूह पे आप कर ही नहीं सकते हैं प्रयोगात्मक स्टडी। तो यह जो सैंपल सिलेक्शन होता है हम कुछ लोगों के ऊपर कर सकते हैं, और उन कुछ लोगों के ऊपर प्रयोगात्मक अध्ययन जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। इसका एग्जाम्पल हम देंगे। क्या जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या कोरोना वैक्सीन का जो टेस्टिंग की जाती है, क्या वो सभी व्यक्तियों पे की जा रही है, पूरे जनसमूह पे की जा रही है? प्रयोग ही तो कर रहे हैं हम कि ये कोरोना वैक्सीन सही है अथवा गलत है। तो क्या ये पूरे समूह पे की जा रही? नहीं, यह प्रयोग कुछ स्पेशल व्यक्तियों के ऊपर किया जाता है ना। तो प्रयोगात्मक अध्ययन जो होता है, उस प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु जो सैंपल का सिलेक्शन है वो बहुत ही जरूरी होता है। सैंपल का सिलेक्शन के बहुत सारे फायदे होते हैं। यदि सैंपल का सिलेक्शन नहीं हो फर्स्ट स्टेज में, है ना, फर्स्ट स्टेज यानी कि उद्देश्य बनाने के बाद की स्टेज होती है, डेटा गैदरिंग से पहले की स्टेज होती है, यदि वह नहीं हो तो निश्चित तौर पे रिसर्चेस नहीं हो सकती। चाहे किस तरह की, किसी भी तरह की रिसर्च हो, चाहे साइंस फील्ड की हो, आर्ट्स फील्ड की हो, कॉमर्स फील्ड की हो, सोशल साइंस फील्ड की हो, किसी भी तरह की रिसर्च हो, वह नहीं हो सकती जब तक कि सैंपल्स जो हैं उनका चुनाव सही तरीके से और चुनाव नहीं किया जाता है। इसलिए सैंपल जो होते हैं उनका चुनाव किसी भी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित होता है।